हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो मैं यहाँ पर किचन में हूँ और मैंने की है जिसपे मैं मसाले रखती हूँ, मसालदानी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। तो शायद आप लोगों के यहाँ कुछ भी जो बोलते हैं। और तो मैंने मसालदानी है ना साफ़ कर दी है। वीक में एक बार इसको साफ़ कर ही देती हूँ, एक बार या जब हाथ लगता है या टाइम मिलता है तो बस इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से साबुन से साफ़ कर लिया था, मतलब मांज लिया था। और इसके बाद इसको सुखा के अच्छे तरीके से फिर इसमें एक नीचे कागज़ लगा के रखती हूँ, हमेशा ही रखती हूँ। मैंने पहले भी दिखाया था कि मैं मसालदानी अपने इसी तरीके से रखती हूँ। और कुछ मसाले जो थे इसमें खाली हो रहे थे मसालदानी में, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि साथ के साथ जो काम कर दो वही ठीक है। और मैं हमेशा मसाले जो है मसालदानी के अंदर ही रखती हूँ। कुछ लोग अलग अलग डिब्बी के अंदर भी रखते हैं, छोटे छोटे डिब्बों के अंदर भी, लेकिन मैं नहीं रखती। मुझे वो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें ये है कि इसमें एक बार डाल दो और फिर वो 2-3 दिन चल जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से डाल दो। तो बस यहाँ पर जो है मेरा दूध भी उबल गया है। और आज मैंने कोई सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की है। और मैंने यहाँ पर आज बनाई है मूंग की हरी वाली दाल। वो बना के भी रखी हुई है, जिनका टिफ़िन भी लगा दिया है। ये देखिए मैंने पहले ही बना ली थी आज, और ये सिंपल सी है। और आज मुझे जो करना है, गेहूँ साफ़ करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी थी, इसलिए मैंने किचन से आने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। गेहूँ जो है साफ़ करने थे, आटा ख़त्म हो गया था। और आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं जो हूँ आटा अपना हमेशा घर का ही पिसवाती हूँ, गेहूँ लेके रखती हूँ हमेशा। तो इनमें ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा सा हाथ निकालना होता है, क्योंकि लगता है ना कि गंदे ना हो। अब वैसे तो ये धो दिए थे, वॉश कर दिए थे 3-4 दिन पहले। और इसके बाद ये हल्के से फिर भी हाथ निकालना पड़ता है कि कुछ हो ना इसके अंदर कंकड़ वगैरह। तो बस यहाँ पर जो है मैंने किचन से आने के बाद फिर मैंने गेहूँ साफ़ किए हैं। और इसके बाद अभी मुझे बच्चों को भी नहलाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह के टाइम, और ये काम जो है गेहूँ वगैरह का सुबह के टाइम ही होता है, क्योंकि जो काम हमारा सुबह के टाइम हो गया, उसके बाद तो फिर वो नेक्स्ट डे ही होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे 10:30 या 11 में दुकान चली जाती हूँ, फिर पूरे दिन आना और जाना ही रहता है, लगा रहता है। तो इसी वजह से जो गेहूँ है, कुछ भी काम है, वो सुबह मॉर्निंग टाइम में ही निपटाते हैं। तो बस, और यहाँ पर ये गए थे सामान लेने के लिए, और यहाँ पर मैं अभी से बात कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे को नहाने की जिद कर रहा था। मैंने कहा अभी नहलाऊंगी पहले। और जो अब यहाँ पर है ईहा और अभी को मैंने दोनों को नहला दिया था। और वैसे तो अपने आप कोशिश करते हैं नहाने की, नहा भी लेते हैं कभी कभी, अगर जब मुझे टाइम नहीं होता या मैं बोल देती हूँ कि तुम लोग नहा लो। लेकिन आज मैंने अपने आप नहलाया था इन दोनों को। और कपड़े भी अब मैंने पहना रही हूँ मैं इन लोगों को कपड़े। और ईया भी आ गई है, पहले एक एक करके नहलाती हूँ। पहले अभी को नहलाया था, तो उसके बाद जो है फिर ईहा को नहलाया है। और ईहा के बाल जो हैं वो बहुत गीले हो रहे थे, तो मैंने उनको पूछ दिया है, क्योंकि अब उसके बाल जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं। तो जब वो अकेले धोती है तो अच्छे से धुल नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैंने उसके बालों में थोड़ा सा शैम्पू किया था, तो अच्छे तरीके से वॉश कर दिए थे। और दोनों को कपड़े अपने आप पहन लेते हैं दोनों, लेकिन कभी कभी जीन्स वगैरह का जो बटन है अभी से नहीं लगता, तो वो मैंने लगा दिया है। वैसे करते हैं दोनों, अपने आप ही कोशिश करते हैं। और इसके बाद इन दोनों को मैंने नहला धुला के अच्छे तरीके से बैठा दूँगी, और फिर करूँगी मैं रूम की क्लीनिंग। और इसके बाद दूँगी इन दोनों को नाश्ता। और क्योंकि इनकी जो क्लास है शुरू हो जाती है 8:30 बजे, तो नहला के बिठा देती हूँ, इसके बाद क्लास होती है। अब इन दोनों को मैंने नहला धुला के बिठा दिया है। और इसके बाद जो है मुझे रूम की करनी थी सफाई, मतलब क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि इनके क्लास शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम था। और क्लास शुरू होने से पहले ही मैं इन दोनों को नहला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद है ना फिर एक के बाद एक क्लास चलती रहती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को पहले नहला दिया था। और अब अब मैंने कर दिया यहाँ पर, ये जो चादर थी रात की ओढ़ के जो सोते हैं वो थी, तो इन्हें तय फोल्ड करूँगी और बेड की चादर वगैरह झाड़ के फिर इन दोनों को बैठाऊँगी, क्योंकि इनकी क्लास जो है 8:30 बजे से शुरू होती है। और ये जो मेरा रूटीन है 8:30 बजे से पहले का ही है। और यहाँ पर जो अभी ने चला लिया है डाइट, मैंने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं कपड़े
धोने, और जो कपड़े थे थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे। हाथ से धो लिए थे, और हाथ और मशीन दोनों से धो लेती हूँ। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ, अगर जो थोड़े होते हैं तो हाथ से धो देती हूँ, क्योंकि कितनी भी मशीन लगा लो लेकिन थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धोने ही पड़ते हैं। जैसे किचन के कपड़े हो गए, और अपने डेली के अंडरगारमेंट्स हो गए, बच्चों के नाइट के लोअर टी शर्ट हो गए, क्योंकि इन जो वैसे पहनते हैं वो अलग से, और जो नाइट में लोअर टी शर्ट पहन के सोते हैं वो अलग से। तो मशीन कितनी भी लगा लो लेकिन हाथ से कपड़े हो ही जाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत होते हैं, मैं हाथ से धो लूँ तब भी, मशीन से लगा लूँ तब भी कपड़े हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर बैठ के मैंने कपड़े धो दिए हैं, और यहाँ पर इसलिए बैठ के धोए हैं कपड़े क्योंकि यहाँ पर जो है सप्लाई का पानी आता है सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे तक। तो ये मैं ये सोचती हूँ कि जो सप्लाई का पानी आया है उसी को यूज़ करें, क्यों मोटर चलाएं। और मोटर तो चलती है, ऊपर का है, लेकिन फिर भी पानी सुबह के टाइम बहुत प्रेशर से आता है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपना सारा काम उस प्रेशर के पानी में ही कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ बैठ कर कपड़े धोए हैं, और कभी अंदर भी धो लेती हूँ और नहीं तो बाहर भी धो लेती हूँ, दोनों जगह हैं धो। और कपड़े धो के जो कपड़े धोए थे वो धोने के बाद मैं यहाँ पर पीछे की साइड बालकनी में ले आई हूँ, और मैं अपने कपड़े इसलिए यहाँ पे सुखाती हूँ क्योंकि वहाँ पर जब ज़्यादा धूप हो तो धूप में पड़े रहते हैं कपड़े, और मेरा दुकान का टाइम है, कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी 2:30 भी। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं ना सेफ़ रहते हैं, बारिश आए या फिर धूप तेज़ हो तो यहाँ पर कपड़े सूखे रहते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि मैं जिस दिन नहीं उतार पाती तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उतार लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फटाफट कपड़े धो दिए थे। बेडशीट थी एक जो जिस पे मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, वो बेडशीट भी मैंने हैंड टू हैंड धो दी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े इकट्ठे करने पे बर्डन सा लगता है कि मतलब खुद मैं फटाफट हाथ से धो दूँ। वैसे तो मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेटर है, कर लेती हूँ सारा काम। और बस ये देखिए सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से ही धोए हैं। बीच बीच में लगा लेती हूँ मशीन, जब ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़े थे इसलिए हाथ से धो दिए, और इसके बाद लगाना है अपने। और यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं सब कुछ सूखा दिए थे, धो दिए थे सारे कपड़े जितने भी थे, और सुखा भी दिए थे। और साथ के साथ जो है मैंने यहाँ पर पोछा भी लगा दिया। और पोछा जो है मैंने पैर से इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ थोड़ी छोटी जगह जो है कम है, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से लगाया है। और मैंने देखो मेरी चप्पलें जो हैं मैं हमेशा रोज़ धोती हूँ, कुछ भी हो मेरी हमारी चप्पल जो है डेली वियर की, बाहर तो जाते ही हैं पहन के, तो रोज़ धो के इसी तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने है ना पोछा भी लगा दिया है, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, बाहर की सफाई भी हो गई है। और ये जो है ये कि पापा वो उन्हें पढ़ा रहे हैं क्योंकि ईआरवी के जो एग्ज़ाम है 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं, तो टाइम बस वही थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो सुबह के टाइम इन्होंने पढ़ा दिया है, और मैंने खुद बोला कि काम मैं अपने आप कर लूँगी सारा, आप इन दोनों को पढ़ाओ। तो बस अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ही काम बाकी बचा था, अंदर का पोछा वगैरह जो लगाना था, क्योंकि ये होता है जल्दी जल्दी काम करो और फिर उसके बाद दुकान जाना है, तो इसलिए मैंने फटाफट सारा काम निपटा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? मैं हूँ दुकान पर बैठी हूँ, दोनों पैर इस तरीके से फोल्ड करके चेयर के ऊपर, ये देखिए ये, और इसलिए बैठी हूँ, तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो आराम से बैठी हूँ। और वीडियो मुझे एंड करना था वीडियो का, और आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से पहले बात कर लूँ। और देखो मेरा रंग कितना काला काला सा लग रहा है इसमें। वैसे भी हम तो काले हैं, मैं भी और कोमल भी, कि कोमल की वीडियो में कई कमेंट पढ़ती हूँ ना मैं, सभी पढ़ते हैं सबकी वीडियो के, तो कोमल की वीडियो में कमेंट पढ़ा था कि तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्स बहुत काला है, तो वही नहीं काली, मैं भी काली हूँ देखो। और लाइट भी थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी है। और देखो मेरी हालत कैसी हो रही है सुबह से शाम तक, काम 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 करते हुए, पर कोई नहीं, आदत हो गई है। अब बस थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़े से कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद निकल जाऊंगी। वैसे तो काम कम है, श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो है। और मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई हूँ, देखो पैर ऊपर फोल्ड करके। कस्टमर कोई नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बाय बाय बोल दूँ और थोड़ी सी बात कर लूँ। और मुझे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारा मायका इतने पास में है, तो तुम क्यों नहीं जाती हो? तो मायका जाने की, सब्जी वाले भैया जा रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना। मायका जाने की बात ये है कि पहली बात तो ये कि टाइम ही नहीं है। आप सब लोगों को मैंने अपना जो टाइम है
सब शेयर किया हुआ है, सारा शेड्यूल पता है। और रही जाने की, और पास में रिलेशन होने से दूर, मतलब जितनी पास में है रिलेटिव या रिलेशन जो भी हैं उनसे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूरियां बना के रखो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पास पास और रहने से वही सब, मतलब मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए रिलेशन दूरी से बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और रही दूर की बात, कोमल वगैरह सब दूर हैं, वो ही नहीं आते, मैं ही नहीं चाहती मैं इतनी पास में रहने के पास, और ना ही हमें टाइम है। और हम अपनी फैमिली में इतना खुश हैं कि मतलब हम अपने मायके ससुराल में इतना खुश है कि मायके जाने का मन ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है, जब टाइम आता है या कुछ काम पड़ता है तो चले भी जाते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़ भी जाएं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो ही आती हैं बहुत कम, और नहीं मैं जाती हूँ, कभी काम पड़ता है तो चली गई, और या फिर बच्चों से करवा लिया, कुछ भी है। और वैसे सही बताऊँ तो रिलेटिव पास में रहें तो दूर, उनसे खुद ही दूरी बना के रहो तो ज़्यादा बेटर है। मेरा मानना तो यही है कि रिलेशन में थोड़ा डिस्टेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी के बीच में हो, मेरे हो, आपके हो। तो बस यही है मेरा कि मैं मायके बहुत कम जाती हूँ। पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी बात पास में रहने से ये होता है ना कि थोड़ा दूरियां बना के रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस चलो भाई, अब जा रही हूँ घर, टाइम हो गया है, 8:30 के करीब हो गया है। अब देखती हूँ वीडियो कल जाएगी, क्योंकि पहले दिन बनाती हूँ, नेक्स्ट दिन एडिट करती हूँ, फिर नाइट तक, शाम तक मेरी एडिट होगी, फिर नाइट में मैं उसको अपलोड करूँगी जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो भाई चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।